जो उसको हराएगा। मोकामा 32 वर्षों से गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ। मोकामा में उसके आने से लगातार एक एक करके जीत, मोकामा में बर्बाद करके उन्होंने पटना बाढ़ में अकूत संपत्ति अर्जा। और अगर जो भाजपा इस बार चुनाव लड़ेगी तो सभी कार्यकर्ता को एकत्रित करके और इसी भाजपा के कंधे पर ही आज तक विधायक मोकामा में बाघ के सामने हम बकरी को आप रख दीजिएगा तो उसका शिकार नहीं होगा तो क्या होगा। अगर जो भाजपा का हमको टिकट मिलेगा तो उसको हम परास्त करके दिखाएं। हमको टिकट मिलेगा जब हम प्रत्याशी के रूप में आएंगे और बहुत सारे बात है जिसका खुलासा होगा। का सपना है कि एक परिवार से मोकामा को आजाद कराना है और मोकामा को आजाद करा करके रहेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम उत्कर्ष है। देखिए, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, गोपालगंज और मोकामा। मोकामा की बात कर ले क्योंकि बिहार में हॉट सीट के तौर पर मोकामा जाना जाता है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह यहां से विधायक रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान विधायक जो थे वो अनंत सिंह थे। 17 साल का कार्यकाल रहा है, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए ललन सिंह 2 बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि कुछ मतों की वजह से शिकस्त देखना पड़ा। हमारे साथ खुद ललन सिंह है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या फिर से जब बिहार में उपचुनाव हो रहा है तो क्या वो चुनाव में उतरेंगे या फिर क्या उनकी आगे की रणनीति होगी। क्या लग रहा है सर, इस बार जो चुनाव होने वाला है 2 साल के लिए ही है, क्या चुनाव में उतरेंगे? सबसे पहले तो विजयादशमी के शुभ अवसर पर लाइव सिटीज के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम और आप सभी लोगों का विजयादशमी मंगलमय हो जी। आपके लिए क्या लग रहा है सर, चुनाव जीतेंगे? क्योंकि इस बार आपका भी नाम आ रहा है कि आप चुनाव लड़ेंगे, अब बीजेपी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, क्या करेंगे सर इस बार? जैसे देखिए, हम मैंने को अगर जो टिकट मिला तो हम बीजेपी से ही लड़ेंगे। बीजेपी देगा तो लड़ेंगे, अन्यथा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आपको टिकट देगी? क्योंकि उम्मीदवार बीजेपी के पास फिलहाल यहाँ पे नहीं है मोकामा में। बीजेपी का तो हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो अनंत सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार है तो आ सकता है मैदान में और हम लोग उसको मदद करेंगे। हम पूरे मोकामा वासी उसको मदद करेंगे। यानी कि बीजेपी के साथ रहेंगे इस बार? हाँ, बीजेपी जो उसको हराएगा। मोकामा 32 वर्षों से गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है और एक एक करके एक लगातार एक ही परिवार के दिलीप सिंह, अनंत सिंह, अब उसके बाद नीलम देवी आए, कल उनके बाद उनका बच्चा आएगा। मोकामा में जितने भी लोग राजनीति करते हैं, कोई भी राजनीति करता है, कार्यकर्ता है, किसी भी दल का कार्यकर्ता है, सबका इच्छा हुआ कि आगे हम वार्ड कमिश्नर बने, मुखिया बने, चेयरमैन बने। और यहाँ मोकामा लगातार एक परिवार के जकड़न में जकड़ा हुआ और कोई भी माने ठीक है परिवार में जकड़न में जकड़ा हुआ भी है तो मोकामा में कुछ विकास का कार्य दिखता। अगर जो विकास का कार्य दिखता तो हम लोग सोचते कि चलो किसी तरह है, लगातार है तो एक परिवार है, लेकिन विकास का कार्य मोकामा में उसके आने से लगातार एक एक करके जितना भी मोकामा में 4 फैक्ट्री था पहले मोकामा में, बाटा, मैकडुअल, भारत बैगन, सूता मिल, सब फैक्ट्री एक एक करके उसके परिवार के सामने बंद हो गया। और इसका लगातार पटना में सेंट्रल मॉल, बुद्धा गार्डन लगातार खुलता गया। मोकामा लगातार बर्बादी के कगार पर जा रहा है। मोकामा को बर्बाद करके पटना में अपना सब करने लगे। हाँ, मोकामा में बर्बाद करके उन्होंने पटना बाढ़ में अकूत संपत्ति अर्जा है और इस चीज को मोकामा के लोगों का आज तक एहसास नहीं हो रहा है। यही एहसास हमको मोकामा के लोगों को दिलाना है। अच्छा ललन सिंह जी, एक सवाल है, 2 बार जेडीयू से चुनाव जीतते हैं, 1 बार इंडिपेंडेंट भी जीत जाते हैं, राजद से भी जीत रहे हैं, 17 साल का कार्यकाल है, क्या कारण है कि लोग वोट दे रहे हैं? क्या कारण है? पहला बार जो चुनाव हमसे वो जीते हैं उस समय बिहार में जंगल राज का बदलाव चल रहा था। जंगल राज से बदलाव के लिए बिहार में, पूरे बिहार में एक वेव चल रहा था और उस हवा में वो नीतीश कुमार जी यहाँ से स्थानीय सांसद रह चुके हैं, 4-5 बार रह चुके हैं। 6ठा बार में हारे थे, यहाँ से स्थानीय सांसद से, उन्हीं के दल से वो थे, इस कारण से उनका जीत हुआ। और भाजपा मोकामा में हमको लगता है, याद नहीं है, जब बचपन में हम बहुत छोटा थे, जिस समय पहला बार हमको मैंने वोट डालने का मौका मिला था, उस समय राम खेलावन राय जी मोकामा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उस समय मोकामा भाजपा को छोड़ करके कोई दूसरा दल दिखाई ही नहीं देता था, केवल और केवल भाजपा दिखाई देता था। लेकिन लगातार मैंने गठबंधन में भाजपा कभी जदयू को, कभी लोजपा को, कभी किसी दल मैंने देते गया और धीरे धीरे भाजपा के कार्यकर्ता इधर उधर शिफ्ट होते गए। और अगर जो भाजपा इस बार चुनाव लड़ेगी तो सभी कार्यकर्ता को एकत्रित करके और इसी भाजपा के कंधे पर ही आज तक वो विधायक था। भाजपा के लोग ही उसको कभी मैंने अनंत सिंह को भाजपा के लोग ही उसको हीरो बनाए हुए थे।
आज तक चुनाव तो जदयू से लड़ते थे। जदयू से लड़ते थे। जदयू एनडीए का गठबंधन था ना, जदयू भाजपा का गठबंधन तो रहता था। और उसके बाद जब निर्दलीय लड़े तो लालू प्रसाद जी पूरे बिहार में घूम घूम के कि यादव के बच्चा के साथ ऐसे किया, वो किया, हमने ये कर दिया उसको। तो मोकामा के लोगों को, भाजपा ही कहें या मोकामा के भूमिहारों को लगा, सवर्ण जाति को लगा कि लालू यादव पूरे बिहार में घूम घूम के हम लोगों को गाली दे रहा है। इस कारण से उस समय फिर पूरा गोल बंद होकर के लोगों ने अनंत सिंह को दिया। इस बार जब राजद से जीते तो? इस बार राजद से जीते कोई कैंडिडेट ही नहीं था मोकामा में। बाघ के सामने हम बकरी को आप रख दीजिएगा तो उसका शिकार नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं, जनता खुश नहीं है यहाँ से। जनता तो कह तो रहे हैं कि 32 साल में आप गाँव में जाकर पूछ लीजिए कि यहाँ कई गो फैक्ट्री था, क्या क्या मोकामा में था। मोकामा ऐतिहासिक जगह था, उसके आने से पहले मोकामा विकसित जगह था। आज स्लम एरिया बन के रह गया, पूरा मोकामा स्लम एरिया में तब्दील हो गया। विकास की जरूरत है यहाँ। विकास का जरूरत कहाँ नहीं है, पूरे बिहार में विकास की जरूरत है। हमारे नेताजी चल दिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। अच्छा, एक सवाल और भी है। नीलम देवी से भी आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता, मोकामा की जनता जो है वो विधायक जी यानी कि ललन सिंह, माफ करें अनंत सिंह को ज़्यादा मानती है, इसलिए जिता देती है। परिस्थिति वैसा बन जाता रहा ना, परिस्थिति बन जा रहा है। कह तो रहे हैं कि लगातार मैंने जब जब उसको टक्कर देने का मौका, हम लगातार न कभी हम महागठबंधन के उम्मीदवार रहे न कभी एनडीए के उम्मीदवार रहे। वो लगातार कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए का उम्मीदवार बन के रहे। हम लोजपा से लड़ते थे, लोजपा का किसी से गठबंधन नहीं था, लोजपा अकेले लोजपा के बल पर जी। और लोजपा भी उस समय, जिस समय की लोजपा का अपना सिंबल भी आवंटित नहीं हुआ था, बंगला छाप सिंबल उसको आवंटित नहीं हुआ था। हम लड़ रहे थे यहाँ बंगला छाप से चुनाव, लोक जनशक्ति पार्टी से। बगल के क्षेत्र में लखीसराय में निर्दलीय उम्मीदवार को बंगला छाप का सिंबल मिला हुआ था। और वैसी परिस्थिति में हमने उनको टक्कर दिया है। और भगवान ने चाहा, और माता आज विजयादशमी का दिन है, आज अब हमको ऐलान करके बता रहे हैं, अगर जो भाजपा का हमको टिकट मिलेगा तो उसको हम परास्त करके दिखाएंगे। अनंत सिंह को एकदम हराएंगे, एकदम से हराएंगे। और अब भी जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ उसका मैंने जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके बारे में अभी हम खैर विशेष बात नहीं कहेंगे। जब चुनाव का समय आएगा तो, चुनाव में ज़्यादा दिन कहाँ, 1 महीना। चुनाव जब हमको टिकट मिलेगा, जब हम प्रत्याशी के रूप में आएंगे और बहुत सारे बात है जिसका खुलासा होगा। अच्छा ललन जी, एक सवाल और भी है। आप लोजपा की बात करें, इस बार चिराग पासवान का भी एक लोजपा बन गया है, क्या लग रहा है अगर वो टिकट देंगे तो उनसे लड़ेंगे क्या उनके टिकट पे? हमें तो मैंने ये कहना मुश्किल है। हमको मैंने अगर जो विपक्ष में तो अब यही दोनों, लोजपा से हमने लगातार 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार हम खुद लड़े, 1 बार हमारी पत्नी भी लड़ी, लेकिन लोजपा से हम सफल नहीं हो पाए। और लोजपा का मैंने मेन बात है कि देखिए जातीय हिसाब गणित चुनाव में होता है और उसमें जातीय गणित में लोजपा यहाँ फिट नहीं बैठती है। और इस कारण से हम मैंने कुछ मतों से लगातार हारे हैं और लोजपा में टूट हो गया। लोजपा भी अगर जो एक रहता, सभी परिवार एकत्रित हो रहते तो जरूर हम लोजपा से प्रयास करते। चिराग पासवान अगर कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे? जी नहीं, हमको अब मैंने अगर जो बीजेपी, जी हाँ, भाजपा से ही अगर जो मिलेगा मौका तभी हम प्रयास करेंगे, अन्यथा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो बीजेपी को जिनको टिकट मिलेगा उनका साथ देंगे। जी जरूर। मोकामा को आजाद कराना, मोकामा को आजाद कराना, यही मेरा और मेरे मोकामा के एक युवक का आज एक युवक का सपना है कि एक परिवार से मोकामा को आजाद कराना है और मोकामा को आजाद करा करके रहेंगे इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ललन सिंह, जिन्होंने साफ कहा है कि अनंत सिंह जैसे लोग मोकामा को बर्बाद कर दिए। 32 साल का शासनकाल उनके परिवार का रहा है। 17 साल की बात कर ले तो खुद अनंत सिंह चुनाव लड़ चुके हैं और देखिए अब उनकी धर्मपत्नी इस बार फिर से उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन में लड़ने वाली हैं। और ललन सिंह का साफ कहना है कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो जरूर लड़ेंगे, या फिर बीजेपी अगर किसी और को उम्मीदवार बनाती है जो उनके खिलाफ लड़ सके तो उनका समर्थन जरूर करेगी। हालांकि मोकामा की बात कर ले तो मोकामा को लेकर भी काफी चीज उन्होंने कहा है कि मोकामा में कितनी सारी फैक्ट्रियां थी जो अनंत सिंह के कार्यकाल में बंद हो गई और उनका तमाम खाका जो है वो पटना में खुल गया है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।